मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th क्लास के 1.5 चैप्टर को बनाने के लिए कुछ उसका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। जैसे 1.5 चैप्टर में बनाना है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणा और जोड़ घटाव। यही 4 चीज़ को कुछ क्वेश्चन में पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन में पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताए। ये सभी बातों को हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे जो इस चैप्टर को बनाने में सरलता ला सकता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल सभी परिमेय संख्या होता है। जैसे परिमेय संख्या हम उसको बोलते हैं जो संख्या रूट के अंदर नहीं रहता है, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे रूट के अंदर कोई संख्या नहीं रहता है तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या 8 हो गया, प्लस 2 करेंगे तो 10 प्राप्त हुआ, यानी दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। इसी तरह दो परिमेय संख्याओं का अंतर देखेंगे। जैसे एक परिमेय संख्या 6 हो गया, दूसरा परिमेय संख्या 4 हो गया, तो 6 और 4 के बीच का अंतर 2 होगा। तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे, यानी 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 होगा, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब भागफल देखेंगे, यानी 4 भागा 2 करेंगे तो 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग लगेगा, यानी भागफल 2 आ गया। हम इसमें देख लिए कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, योगफल, अंतर और भागफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में है अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होता। यह परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर कि क्वेश्चन में कौन संख्या कैसे दिया है। तो जैसे क्वेश्चन देगा उसको सॉल्व करने के बाद में हम उसको मालूम करेंगे कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे योग बोला है तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग 2√3 प्लस 2√2 करेंगे तो यह दो अपरिमेय संख्या हो गया। यह दो अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे, यानी 2 कॉमन करेंगे तो √3 प्लस √2 प्राप्त हो गया, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। अगला एग्जाम्पल को हम देखेंगे। अंतर में अगर हम लिख देते हैं 2√5 माइनस 3√5 तो यहाँ पे घटाएंगे, माइनस में बड़ी संख्या है तो माइनस लिखेंगे, यानी √5। दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। अब फिर हम देखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी दो अपरिमेय संख्या लेंगे, 6 इंटू √6 लेते हैं तो √6 से √6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6, यानी 2 गो 6 का जोड़ा हो गया तो एक 6 बाहर निकलेगा। यहाँ पे देख लिए कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। एक और गुणनफल में लेंगे एग्जाम्पल तो हम ले सकते हैं 2√3 इंटू 2√2। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, रूट के अंदर √3 √2 है तो एगो रूट के अंदर हम दोनों को लिखेंगे, यानी 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 4√3 दूनी 6। यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक बार परिमेय आया और एक बार अपरिमेय आया, इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणनफल, अंतर और भागफल हमेशा परिमेय नहीं हो सकता है, वह अपरिमेय भी नहीं हो सकता है। वह डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर अपरिमेय संख्या होता है। यानी एक परिमेय संख्या हम लेते हैं और दूसरा अपरिमेय संख्या लेते हैं और उसको जोड़ते हैं और उसको घटाते हैं तो यह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हम परिमेय संख्या 3 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √2 लेते हैं तो इसका योग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अंतर वाला। जैसे 4 माइनस 2√2 करेंगे
तो यहाँ पर इसका अंतर भी अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए आपको याद रखना है कि एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसका योग और अंतर दोनों अपरिमेय संख्या होता है। अगला कॉन्सेप्ट है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल अपरिमेय होता है। जैसे एग्जाम्पल में एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 4 और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 4√2। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब भाग में हम एग्जाम्पल एक देखेंगे। जैसे एक परिमेय संख्या हम 4 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √3 ले लेते हैं। इसमें हम भाग करेंगे, यानी एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे इसका परिमेयीकरण हम नहीं बताएं आपको, अगला वीडियो में हम परिमेयीकरण सिखाएंगे। जैसे इसका परिमेयीकरण करिएगा तो √3 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे अंश में प्राप्त होगा 4√3 और हर में प्राप्त होगा √3 में मल्टीप्लाई करने पे 3 प्राप्त होगा। अब देखिए तो नीचे वाला जब रूट खत्म हुआ तो ऊपर में रूट हो गया। यानी हमेशा याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इस चिन्ह को याद रखिएगा। इस चिन्ह को हम कहते हैं कॉर्डी चिन्ह। इसको हम कहते हैं कॉर्डी चिन्ह, जिसका इंग्लिश होता है रेडिकल साइन होता है। इंग्लिश रेडिकल साइन होता है। यानी इस कॉर्डी के अंदर में 2 गो संख्या गुणा के रूप में रहेगा। जैसे कॉर्डी हम लिख दिए, एगो संख्या a के रूप में है और दूसरी संख्या b के रूप में है। यानी एक ही कॉर्डी के अंदर 2 वास्तविक संख्या रहेगा तो उस दोनों वास्तविक संख्या को हम 2 गो कॉर्डी बना करके उसको अलग अलग गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं √a गुणे √b। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। कॉर्डी के अंदर में जब डिवाइड में रहेगा, जैसे कॉर्डी a डिवाइड b, यानी एक ही कॉर्डी के अंदर में 2 वास्तविक संख्या भाग के रूप में रहेगा तो इस कॉर्डी को हम 2 कॉर्डी के रूप में चेंज करके हम ऊपर नीचे कॉर्डी लगा करके √a बट्टा √b लिख सकते हैं। ऐसे गुणा करने में इसका यूज होगा। ये सभी बातों को इसलिए हम बता रहे हैं। जैसे गुणा में दे देगा कि √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। 2 गो वास्तविक संख्या कॉर्डी के अंदर में है, प्लस के साथ जोड़ा हुआ है, और 2 गो वास्तविक संख्या कॉर्डी के अंदर में माइनस के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो प्लस के साथ जो 2 वास्तविक संख्या है, ये दोनों वास्तविक संख्या से बारी बारी से हम माइनस के साथ जो 2 वास्तविक संख्या जोड़ा है, ये दोनों वास्तविक संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे। या जो माइनस के साथ 2 वास्तविक संख्या जोड़ा है, ये दोनों वास्तविक संख्या से हम बारी बारी से इस प्लस वाले वास्तविक संख्या में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी 2 से किसी दोनों में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम प्लस वाला से इस माइनस वाला वास्तविक संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो √a इंटू √a माइनस √b लिखेंगे, प्लस √b से ही दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √b इंटू √a माइनस √b होगा। अब यहाँ पे √a गुणे √a होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं √a गुणे √a। अब √a के पहले प्लस है, यानी प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। आप याद रखिएगा कि जब प्लस इंटू प्लस रहता है, यानी प्लस से प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस प्राप्त होता है। जब प्लस इंटू माइनस होता है तो माइनस प्राप्त होता है, और माइनस इंटू प्लस होता है तो माइनस प्राप्त होता है। यानी सेम साइन रहता है तो प्लस प्राप्त होता है। यहाँ पे प्लस प्लस दोनों समान चिन्ह है, यहाँ माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है।
तो समान चिन्ह में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है। और यहाँ पे प्लस माइनस दो अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस प्लस दो अलग अलग चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, इसको याद रखना है। यहाँ पे रूट ए से रूट बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए इंटू रूट बी होगा। अब फिर यहाँ पे प्लस है और रूट ए के पहले प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, क्योंकि दोनों समान चिन्ह है तो इसको लिखेंगे रूट बी इंटू रूट ए। अब यहाँ पे प्लस रूट बी से माइनस रूट बी में मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम चिन्ह को देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह लिखेंगे। तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है माइनस में तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, रूट बी इंटू रूट बी करेंगे, रूट बी इंटू रूट बी। अब यहाँ पे रूट ए से रूट ए में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि जब रूट के अंदर दो गो वास्तविक संख्या रहता है तो इसको दोनों को अलग अलग रूट के साथ करनी के साथ हम लिख देते हैं। यहाँ पे दो वास्तविक संख्या करनी में अलग अलग है तो इसको ए गो करनी में हम लिख सकते हैं, यानी करनी ए गुणे ए माइनस, अब इसको भी ए गो करनी में कर देंगे रूट ए इंटू बी प्लस, इसको भी हम कर देंगे रूट ए इंटू बी माइनस, इसको भी कर देंगे यानी बी इंटू बी। अब देखिए तो यहाँ पे रूट ए बी माइनस में है, यहाँ पे रूट ए बी प्लस में है तो माइनस प्लस कट जाता है जब समान संख्या में रहता है। तो यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा रूट ए गुणे ए रूट बी गुणे बी। यहाँ पे रूट के अंदर ए का पेयर है तो एगो ए बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर भी दो गो बी है रूट के अंदर तो एगो बी बाहर निकलेगा, इसके पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यानी ए माइनस बी यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया ए माइनस बी, यही इसका आंसर होगा। इतना ही कॉन्सेप्ट पे आधारित 1.5 का कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप नोट्स में बना लीजिए और इसी कॉन्सेप्ट के सहारा से 1.5 चैप्टर आप सॉल्व करिएगा, टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।